ऑनलाइन क्लास ऑडिबल विजिबल? आज की क्लास में हम लोग फ्लो चार्ट करेंगे क्योंकि कल से तुम दोनों की क्लास मर्ज है, तो मुझे तुम्हें इक्वल लेकर आना है। थ्योरी दिखाना कितनी रहती है चैप्टर 5 की? चैप्टर 5 की तो बची हुई थ्योरी में तुम्हें लास्ट में कराऊंगी। फिर अरे इन्होंने मैसेज भी नहीं किया था, मैंने फोन देख कर आई थी। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था, मैंने डांटा भी फिर इन लोगों को। बोलते हमें लगा फैकल्टीज को पता चल गया होगा, सारी फैकल्टीज उस वक्त यहीं पे ही थे। मैं तो टच में नहीं हूँ किसी के साथ, फिर मुझे पता चलेगा। राजस्थान तो आज भी बंद है, तुम्हारी क्लास चल रही है ना? बता अब। आज तो राजस्थान बंद है, कल तो खाली जयपुर बंद था। ओके क्लास, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग आज की क्लास के अंदर फ्लो चार्ट शुरू करने जा रहे हैं। बची हुई थ्योरी जो है चैप्टर नंबर 5 की, वो मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लेके या तो संडे को कवर करवाऊंगी, या फिर और कौन है संडे को? तो अकाउंट्स कितने बचे हैं? एक 1.5 घंटा मैं भी हूँ फिर, ठीक है? 1 या 1.5। बैठ जा, मुझे क्या सुना रहे हो? तुम लोग पढ़ाई करो, वो है सीए की, मेहनत करना सीख लो। और अगर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके चैप्टर 5 की बची हुई थोड़ी सी थ्योरी नहीं हो पाई, तो ये थ्योरी फिर मैं तुम लोगों को सिलेबस एंड होने पर कराऊंगी, क्योंकि कल से तुम लोगों की क्लास मर्ज हो रही है 5 और 6 की। तुम लोग एक क्लास उनसे पीछे चल रहे हो, तो ये एक क्लास का गैप या तो संडे एक्स्ट्रा टाइम लेके तुम्हारा खत्म करवाऊंगी। संडे एक्स्ट्रा टाइम लेके खत्म नहीं हो पाया तो फिर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद कवर कराऊंगी, वरना फिर नेक्स्ट संडे खत्म करवाऊंगी। क्लियर है? मैं तो ले लूंगी, तुम लोग आ जाना। क्लियर है ये बात? हाँ, चलो क्लास, फ्लो चार्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी पेंसिल पेन जो भी है, कहाँ जा रहा है अब लेना है? हाँ, तो यहाँ से रफ कॉपी पे काम कर लेना। जा तू। जिनके पास कोई कॉपी नहीं है, टेक आउट योर पेन पेज।
चैप्टर 1। अभी हम लोग सिंबल्स बनाने जा रहे हैं जो फ्लो चार्ट में काम आने वाले हैं। सिंबल्स अभी सिर्फ सुन लो, देख लो क्या बनते हैं और इसे नोट डाउन कर लो। ये क्यों है, कैसे हैं वाले सवाल सारे सिंबल ड्रॉ होने के बाद बताऊंगी। अभी जो ड्रॉ करवा रही हूँ चुपचाप बिना फालतू क्वेश्चन करे ड्रॉ कर लेना। पहला सिंबल हम ड्रॉ कर रहे हैं इनपुट का, एंड का सिंबल भी यही होता है। सॉरी, इनपुट नहीं, स्टार्ट का। पहला सिंबल हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है स्टार्ट का और एंड का। दोनों के सिंबल सेम होते हैं। सिंबल कुछ इस तरीके से है, या फिर इसकी जगह ओवल शेप में भी बना सकते हैं। दूसरा सिंबल जो हम ड्रॉ करेंगे वो है इनपुट का। सिलेंड्रिकल टाइप में ले सकते हो। इनपुट का सिंबल है पैरेललोग्राम के अंदर। तीसरा सिंबल है प्रोसेसिंग के लिए या फिर कैलकुलेशंस के लिए। ये सिंबल बनता है रेक्टेंगल के अंदर। चौथा सिंबल है कंडीशंस के लिए या फिर क्वेश्चंस के लिए। ये सिंबल बनेगा रोम्बस के अंदर। कुछ ज्यादा ही पास में पीछे है तुम्हारा। फिफ्थ सिंबल प्रिंट का सिंबल, हाँ जी, प्रिंट का सिंबल ऐसे मैसेज का टाइप में नहीं आता, ऐसे वैसा है। सिक्स्थ है एरोस। हमारे पास साइडवर्ड्स और डाउनवर्ड एरो जाते हैं विच आर यूज्ड फॉर कनेक्शंस। इसके बाद 7, 8, 9 जगह छोड़ देना, मतलब पेज पूरा ही छोड़ देना। क्वेश्चन अगले पेज से लिखना। अभी ड्रॉ करो, जैसे ही ड्रॉ हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ क्या है ये। थर्ड पॉइंट में रेक्टेंगल बनाया है, फोर्थ में रोम्बस बनाया है। क्लास, हाँ जी, सिलेंड्रिकल टाइप में है ये। ऐसे सिलेंड्रिकल ड्रॉ नहीं करते थे, सिलेंडर ऐसे दो एरोस के बीच में ऐसे। सेकेंड है पैरेललोग्राम और फोर्थ है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम याद है बचपन से? फोर्थ में तुम्हें रोम्बस है यार। Opposite sides are equal and parallel with each other. Diagonals bisect each other. Parallelogram वो perpendicularly bisect each other. हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री ही होता है।
इतना ही है, हो गया। 7, 8, 9 कहा था, लिख के जगह छोड़ो, जैसे जैसे आगे बनाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। अभी हमने बेसिक सीखा है। क्या हुआ? पेज छोड़ने के लिए बोला था मैंने। 5-6 लाइन छोड़ दो, खुश। नहीं आता, फ्लो चार्ट अपवर्ड नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही केस में जाएगा, वो बताऊंगी। अब क्लास, आई होप सबके डायग्राम्स ड्रॉ हो चुके हैं। हम जब भी कोई फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो हमेशा सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल आता है। किसका सिंबल आता है सबसे पहले? हमेशा स्टार्ट का। स्टार्ट का सिंबल या तो ये बना सकते हो या तो ये, लेकिन मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे ये वाला सिंबल ड्रॉ करने का, क्योंकि बुक में तुम्हें मोस्टली यही सिंबल देखने को मिलेगा। चंचल मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, उसकी कॉपी के अंदर नहीं। फिर तुम लोग डाउट्स पूछोगे क्या बोल दिया और क्या नहीं बोला। हम लोग बाद में हमेशा स्टार्ट के बाद जो सिंबल हमेशा बनता है वो किसका बनेगा? इनपुट। इनपुट के अंदर वो चीज आया करेगी जिसपे पूरे के पूरे क्वेश्चन की प्रोसेसिंग डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है? पूरे क्वेश्चन की प्रोसेसिंग। पहला क्वेश्चन करेंगे तब फिर से इस बात को हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग के लिए बनेगा रेक्टेंगुलर का सिंबल, कंडीशंस के लिए और क्वेश्चन के लिए बनेगा तुम्हारा रोम्बस, और प्रिंट और एरोज। एरो हम इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि कोई भी सिंबल जो होगा वो आपस में खुला नहीं रहेगा, हर एक सिंबल एरो से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है इतनी सी बात? पक्का? अरे यार, मैं तो शीट निकाली थी फिर भी गलती से उस पर लिख दिया इस वाले पेन से। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी provides commission to its employees on following basis: if sales less than 50,000 rupees, no commission. If sales greater than 50,000 but वो रुपीस का साइन बनाया है, but less than 1 lakh rupees, then commission equals to 10% of sales. Third point, if sales greater than equals to 1 lakh rupees, then commission is equals to 20% of sales. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। DAFC का मतलब है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू print commission. हाँ, अगर आया तो 1-2 सालों से आ नहीं रहा है, क्योंकि किस्मत पर है तुम्हारी। किससे पूछा DFC क्या है? हो गया, इतना लिख लिया। अब देखो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद क्या आएगा? इनपुट। हमने कहा था इनपुट में वो चीज आएगी जिससे पूरी की पूरा क्वेश्चन का प्रोसेसिंग डिपेंड करता है। क्वेश्चन की प्रोसेसिंग किस पे डिपेंड करती है? सेल्स पे। वेरी गुड हर्ष। तो इनपुट के अंदर क्या चीज आएगी?
इनपुट के अंदर आएगा सेल्स। अब देखो जैसे मेरे पास पहला सेल्समैन आया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में हमने पूछा क्या सेल्स 50,000 से कम है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या 50 से 1 लाख के बीच में है, उसने कहा नहीं। तो बट ऑब्वियस सेल्स कितनी है। तो अगर आपके पास में 3 कंडीशंस दे रखी है, 2 कंडीशन के लिए किसी ने ना बोल दिया, तो इंप्लाइड है कंडीशन कौन सी हो गई। एक्सेल का फॉर्मूला याद करो, इफ वाले फॉर्मूलास करते थे एक्सेल के अंदर, स्कूल में एक्सेल चलाया था, इफ वाले फॉर्मूलाज होते थे बड़े बड़े। किस किस को याद है वो इफ वाले बड़े बड़े फॉर्मूलाज लिखवाते थे। उसके अंदर ना जब बड़ी ज्यादा कंडीशंस होती थी तो हम लास्ट की कंडीशन कभी लिखते नहीं थे, क्योंकि इंप्लाइड होता था अगर ये 2 चीज नहीं है तो कंडीशन लास्ट वाली ही लगेगी। 11-12 में तो किसी के पास आईपी होगी तो चलाया होगा शायद। ठीक है, अब देखो हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या आएगा, इनपुट। तो वो बॉक्स हमने क्या टाइम पास के लिए बनाया है, फिर लिखना है बॉक्स में सब कुछ कैपिटल लेटर्स में। इनपुट किस कौन से बॉक्स में बनेगा, इनपुट में लिखना है कि इनपुट हमने क्या लिया है, क्या लिया है इनपुट। इनपुट के बाद क्या आएगा, हमारे पास आएगा पहला क्वेश्चन। क्या आएगा, क्वेश्चन के आंसर में प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन होती है। यहां मैं पूछूंगी इज सेल्स लेस देन 50,000, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लो, बाद में ड्रॉ कर लेना। या तो इसका आंसर यस होगा या आंसर, अगर यस आंसर होगा तो मैं निकालूंगी डिस्काउंट इक्वल्स टू, अगर तुम किसी भी वर्ड का एब्रीविएशन यूज कर रहे हो तो साइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। यहां अगर तुम्हें लगे सेल्स इतना बड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो एस भी लिख सकते हो और साइड में लिख देना इसका मतलब क्या होता है। क्लियर। तो डिस्काउंट कितना, सॉरी कमीशन निकाल रहे थे लेकिन हम तो यस और बोल रहे हो बावले बच्चे। तो क्वेश्चन में तो मैम डिस्काउंट था ही नहीं। मैंने कहा था ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मैंने कहा था सिंबल्स लिखवा रही हूं। कमीशन इक्वल्स टू 0। अगला पॉइंट, इज सेल्स ग्रेटर देन 50,000 लेस देन 1 लाख। या तो आंसर यस होगा या आंसर, अगर यस होगा तो कमीशन इक्वल्स टू, अब देखो मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो कमीशन इक्वल्स टू 20% ऑफ। यहां तक की बात समझ में आई। प्रोसेसिंग कैसे हुई है, क्वेश्चन के बेसिस पर हमने क्या करी है प्रोसेसिंग। अब सारे के सारे कमीशन को कैलकुलेट करके कहां लेकर आएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तुम्हें आदत ही छूट गई ये वाला चलाने का मेरी तो। यहां हम इसे क्या कर देंगे, प्रिंट। प्रिंट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। प्रिंट में क्या आया, कमीशन। अब देखो अगर तुम्हारे पास नीचे एंड लिखने की जगह है तो नीचे भी लिख सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे साइड में भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नहीं दोनों में से तुम्हारे ऑप्शन पर है कि तुम कोई भी यूज कर सकते हो, साइड वर्ड्स भी बना सकते हो, डाउनवर्ड। अब देखो हमने फ्लो चार्ट में एक चीज नोटिस की, फ्लो चार्ट में कोई भी सिंबल डाउन अपवर्ड नहीं जा रहा है, सारे सिंबल कैसे काम कर रहे हैं,
डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात इसमें हम लोगों ने क्या देखी कि जब भी कमीशन के बॉक्सेस है, जो चीज प्रिंट में लेकर आनी है, वो सारी चीजें सभी के सभी कनेक्ट करते हुए प्रिंट से कनेक्ट करना कंपलसरी है। अगर मैंने किसी भी एक को कनेक्ट नहीं किया तो वो चीज प्रिंट होकर नीचे फिर नहीं आएगी। क्लियर है बात? सिंपल था। ड्रॉ करो। तनिष्क क्या समझ में नहीं आया? ये यूज कहाँ होता है? हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है कि आप लोगों को अपने हर एक चीज को या वर्किंग को नोट डाउन करके लिखना है, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में काम आए। अगर कोई नया स्टाफ आता है तो उस नए स्टाफ को एक सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझा सकते हैं हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने बोला है। हाँ, 0.1 और 0.2 क्या है? 10% और 20% सेल्स का कमीशन है। हाँ, क्यों बनने चाहिए? हाँ, भी हमने क्या बात की थी कि अगर एक, मैंने तुमसे पूछा, मेरे पास 3 ही क्वेश्चन थे तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी सेल्स 50,000 से कम है, तुमने कहा नहीं। मैंने कहा 50 से 1 लाख के बीच में, तुमने कहा नहीं। तो बट ऑब्वियस 1 से ज्यादा ही होगी। तीसरा क्वेश्चन पूछने का मतलब बनता है क्या? कौन सा? ये नो वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नो वाला पॉइंट तुम लोग नीचे ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो, फिर बाद में इसको ऐसे कनेक्ट करके ले आना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे क्यों नहीं आया। इवन मैंने ये इस तरफ कैलकुलेट किया है ना, लिखा है, तुम लोग इस तरफ भी लिख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ये इजीएस्ट तरीका है जो मैंने तुम्हें ड्रॉ करवाया है। हाँ,
हम्म एब्रीविएशन एब्रीविएशन जहां तेरी मर्जी हो वहां लिख ले। मार दे, मार जे थप्पड़ मार, सब दिखा के क्यों छोड़ दिया? इसने ऐसे किया था तो मैंने कहा मार दे। इसने पहले ऐसे किया था देखो मारने का, तब मैंने कहा। अच्छा। अब मेरे जाने के बाद तू भी मार दिया जाएगा उसे, ठीक है? बोल दी मैम ने बोला था। भाई जैसे तुम्हारी इच्छा हो ना वैसे लिखो। क्वेश्चन हो गया सबका? चलो फिर आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। तुम्हें बुक से मैच कराने के लिए अभी मैंने क्या कहा था, फ्लो चार्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और ये इजीएस्ट तरीका है। तुम लोग मेरी बातें सुनते ही नहीं हो ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बुक सेलर provides a bookseller provides discount to its customers on following basis. Types of customer, number of books, discount. टाइप ऑफ कस्टमर या तो स्कूल वाला होगा या लाइब्रेरी वाला। अगर स्कूल वाला है, नंबर ऑफ बुक 5 से ज्यादा खरीद रहा है तो अलग डिस्काउंट है, 5 से कम खरीद रहा है तो अलग है। अगर 5 से कम बुक्स ले रहा है तो डिस्काउंट है। क्या हुआ? तुमसे कुछ बोला किसी ने? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट नेट अमाउंट पेबल if following inputs are given. पहला, type of customer, second, number of books, third, unit price. वेरी गुड। नहीं दे रखा, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी अभी। हम्म क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? दिन भर बातें करवा लो।
अब देखो उस वाले क्वेश्चन में जो पहले किया तो इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखते हैं। इसमें इनपुट गिवन है, वहां इनपुट गिवन नहीं थे, तो इनपुट में जितने भी पॉइंट्स लिखे वो हमें लिखना ही पड़ेगा, कंपल्शन है ये, वी हैव नो अदर चॉइस। अब इतने सारे पॉइंट्स तो इनपुट में फिक्स नहीं फिट नहीं आएंगे तो हम इनको एब्रिविएशन दे देंगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करना है हमें नहीं दे रखा, वहां गिवन था सेल्स पे कैलकुलेट करना है। क्या यहाँ पे कहीं पर भी तुम्हें वैल्यू दे रखी है कि कितने की बुक्स आई है, या वैल्यू वर्ड भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अगर यहाँ पे नीचे भी कहीं लिख देते ना वैल्यू वर्ड, कैलकुलेट डिस्काउंट ऑन वैल्यू कुछ भी, तो हमें वैल्यू मिल जाती। पर यहाँ पे क्योंकि वैल्यू वर्ड ही कहीं नहीं लिखा तो मतलब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, कोई तरीका बता रखा है? नंबर ऑफ बुक्स इनटू यूनिट प्राइस। हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हर समय डोमिनोज लेके जा रहा था ना पार्टी देने के लिए, है ना, तो वहां पे क्या होता, हर्ष लेके जाना ही पड़ेगा। अब सुनो, क्वांटिटी इनटू रेट करता वो, जो भी हम ऑर्डर करते हैं क्वांटिटी इनटू रेट, ये निकलता ग्रॉस अमाउंट। फिर उस पे वो क्या कैलकुलेट करता अगर कोई है तो, और नीचे ये क्या निकलता नेट अमाउंट, जो हर्ष को क्या करना था, पे करना था। तो इस क्वेश्चन में भी यही कैलकुलेशन लगेगी। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ग्रॉस अमाउंट। क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस अमाउंट। क्वांटिटी पता है, यूनिट प्राइस पता है, तो ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे कि बिना ग्रॉस अमाउंट के डिस्काउंट कैलकुलेट होगा ही नहीं, और फिर हम क्या निकालेंगे माइनस करके, और फिर नेट अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंट। बात समझ में आई? पक्का डिफरेंस समझ में आया? वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, या एक लेवल हमने ऊपर उठाया है अब। हाँ चंचल, एक ही लेवल है, ये एक ही लेवल है चंचल। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई ड्रॉ नहीं करेगा, ड्रॉ करने का टाइम दूंगी तुम्हें, ठीक है। स्टार्ट के बाद क्या आएगा, इनपुट में क्या क्या आएगा, यूनिट प्राइस, टाइप ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ बुक्स। फिर मैं यहां लिखूंगी यूपी इक्वल्स टू टीसी इक्वल्स टू, क्लियर है बात? अब देखो पहला क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकती कि पहला क्वेश्चन अगर मैंने पूछा तो क्वेश्चन पूछते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करूंगी, डिस्काउंट के लिए ग्रॉस अमाउंट तो हमारे पास, तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, ग्रॉस अमाउंट। जब भी कोई कैलकुलेशन आएगी तो कौन से बॉक्स में आएगी, यूपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बुक्स। अब मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी, हमेशा ना सीक्वेंस में काम करना। कैसे करना, हमेशा सीक्वेंस में। इस टाइप ऑफ कस्टमर इक्वल्स टू स्कूल्स, जीए आया एक एब्रिविएशन, मेरी मानना तो सारे के सारी एब्रिविएशन साथ साथ लिखना, वरना एक भी एब्रिविएशन छूट गई तो दिक्कत हो जाती है। जैसे नोट मेकिंग में करते थे ना, एब्रिविएशन साथ साथ लिखते थे, सेम वैसे ही। अगर मैंने उससे पूछा क्या तुम स्कूल वाले हो, या तो वो क्या बोलेगा यस, या वो क्या बोलेगा नो। मैं चाहूं तो नो इस तरफ भी ड्रॉ कर सकती हूं ऐसे करके भी, पर आपके पास जगह नहीं होगी, शीट के तो एक दायरा है, मेरी स्क्रीन तो बहुत ब्रॉड है, इसलिए इसको तुम नीचे की तरफ भी कर सकते हो। अब अगर मान के चलते हैं हर्ष आया, मैंने कहा हर्ष मैं मुझे आपसे, आप स्कूल वाले लाइब्रेरी वाले, इसने क्या बोला, मैं कहा स्कूल वाले हो, इसने बोला यस, इसने क्या बोला, तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स 5 से कम खरीदी है या ज्यादा।
इज नंबर ऑफ बुक्स लेस देन, अब या तो ये फिर से यस बोलेगा या तो क्या बोलेगा, देखो एरोस कैसे एडजस्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। मैं चाहती तो ये भी ऐसे साइड वर्ड बना सकती थी, एक ऐसे ले जाके और ऐसे ले जाके, फिर से वही वाली बात, कॉपी का दायरा आ जाएगा तुम्हारी तो। हाँ, शीट लेंथ में होती है, वर्ड्स में थोड़ी कम होती हैं। तो या तो यस आएगा आंसर में या क्या आएगा, नो। अगर यस बोलेंगे तो डिस्काउंट कितना है, 0 स्कूल के लिए 20 और 25 नहीं था, 15 और 25 है क्या तुम्हारी क्लास में, उनको कराया था 20-25 फिर, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ हुआ तो 25 ऑफ ग्रॉस अमाउंट। अब देखो, मैंने अगर हर्ष से पूछा तुम स्कूल वाले हो क्या, हर्ष ने बोला नहीं, मतलब कौन है, इम्प्लाइड। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन सेम रहेगा, वो कौन सा था, नंबर ऑफ, इज नंबर ऑफ बुक्स लेस देन 5। यहाँ पे भी या तो ये क्या बोलेगा यस, या तो ये क्या बोलेगा, अगर यस बोलेगा तो डिस्काउंट है ऑफ ग्रॉस अमाउंट, और अगर नो बोलेगा तो डिस्काउंट है, अब सारे के सारे डिस्काउंट को हमें कैलकुलेट करके कहाँ लेकर आएंगे, नीचे की तरफ। प्रिंट कैसे कर सकते हैं, मांगा तो नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस अमाउंट माइनस, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली में ऐसे ही काम करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन एनए यूज किया था नेट अमाउंट के लिए, डिस्काउंट यूज किया है डिस्काउंट के लिए, और कोई रह गया, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, एन बी है, ये वो ऊपर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट हुआ है, किसी कोई डाउट, फिर से सुना बात को, पहले स्टार्ट लिखा, स्टार्ट, ओह ड्रॉ कर, सबसे पहले स्टार्ट लिखा, स्टार्ट के बाद क्या आएगा, इनपुट, इनपुट के अंदर जो चीज हमें इनपुट में दे रखी है, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना था, ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे ये गिवन नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, ग्रॉस अमाउंट लिया है। ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका दे रखा था। फिर हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि आप स्कूल वाले हो, या तो आंसर यस मिलेगा या तो आंसर नो। अगर आंसर मुझे क्या मिला है, यस, तो यस मिलने पे हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स पूछती उसके बेसिस पे हमने क्या निकाला, डिस्काउंट। अगर नो होगा तो मैं क्या कहूंगी, लाइब्रेरी वाला, फिर से उससे बुक्स पूछूंगी, 5 से कम होगा तो 20% डिस्काउंट, 5 से ज्यादा हुआ तो 25%। फिर सारे डिस्काउंट को कनेक्ट करके नीचे लाएंगे, क्योंकि हमसे नेट अमाउंट प्रिंट करने के लिए बोला है, तो नेट अमाउंट कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, तो नेट अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर उसे प्रिंट करके क्वेश्चन को क्या कर दिया, एंड फिनिश। आज की क्लास तो ठीक चल रही है, इसमें शक्ल उतार के सोने वाली हालत में जाने की जरूरत नहीं है। चलो क्लास नोट डाउन करो।
क्या गलत लिखा है? प्रिंट एन ही तो होगा, नेट अमाउंट। हाँ तो कैलकुलेट करके फिर प्रिंट किया है ना उसको। पहले कैलकुलेट तो कर दे। यहाँ डिस्काउंट चाहिए था ना, ये वाला। ये ऊपर से सारे एरो डिस्काउंट के लिए नीचे आए हैं, और डिस्काउंट कहाँ पर आए हैं? इस वाले बॉक्स में। क्योंकि प्रिंट तुम्हें नेट अमाउंट करना था, इसलिए नेट अमाउंट का एरो कहाँ पर आएगा? प्रिंट में। जो प्रिंट करना है उसी के एरो प्रिंट के पास आएंगे। एक जना बुक दो। बुक में क्या सॉल्यूशन दे रखा है वो मत देखना, बुक में बहुत ही खतरनाक एब्रिविएशंस यूज हो रखे हैं। अपना खुद का दिमाग यूज करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है बेसिकली ये। क्वेश्चन 25 के अंदर से ही क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट हो रखा है, इस बात का ध्यान रखना। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। क्वेश्चन 25 के अंदर से ही स्टार्ट हो रखा है। डन एवरीवन? फटाफट से बुक में एक बार आओ और पेज नंबर 1.74 पे एग्जाम्पल देखो तेरा। ये ले लिख देते हैं। हाँ ऊपर किया हुआ है। हाँ लिख दे, बॉक्स में लिख दे। अभी जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला है वो पढ़ ले पहले।
क्वेश्चन जिस आंसर मत देखना बिल्कुल भी इसका, सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि आंसर देख के वैसे कुछ समझ नहीं आएगा, कंफ्यूज और हो जाओगे। क्वेश्चन के अंदर जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन है अपने को फ्लो चार्ट उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। फ्लो चार्ट ड्रॉ करना बहुत सिंपल हो जाएगा। हो गया? क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया? इनपुट में क्या आएगा? एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे स्कूल और लाइब्रेरी इनपुट में लिखा था क्या? क्या लिखा था? टाइप ऑफ कस्टमर और नंबर ऑफ बुक्स। तो वहां पे क्या आएगा इनपुट में? डीलर है टाइप ऑफ कस्टमर और टाइप ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आई बात? इनपुट में नाम नहीं आएंगे, इनपुट में जो हेडिंग होती है वो आती है। पहला लॉजिक समझ में आया? ऐसे एक बात बता, इसमें टाइप ऑफ कस्टमर में क्या लिखा था? स्कूल और लाइब्रेरी। तो क्या तुमने स्कूल और लाइब्रेरी लिखा था इनपुट में? क्या लिखा था? टाइप ऑफ कस्टमर नहीं लिखा। जो मेन बात कर रहे हैं वो बात करते हैं अभी। तो वहां पर भी रिटेलर और डीलर लिखने की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब बात आती है कि तुम्हें यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो तुम सबसे पहले तो ये ढूंढो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करना है। कहीं पर भी वैल्यू दे रखी है? लास्ट लाइन देखो, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू गिवन है तो इनपुट में वैल्यू ऑफ ऑर्डर है, तो वीओ या वैल्यू का वी कुछ भी लिख सकते हो। तो अपने पास वैल्यू भी आ गई। अब आएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आएगा इस टाइप ऑफ कस्टमर, सॉरी इस टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए। पहला यही पूछ रहे हैं ना कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर ए है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर डिस्काउंट मिलेगा ही। तो अगर मैंने पूछा, मेरे पास चंचल है, चंचल कौन सा प्रोडक्ट खरीदा? ए खरीदा। चंचल ने बोला हाँ, तो क्या मैं उससे पूछूंगी तुम डीलर हो या रिटेलर? क्योंकि दोनों ही केस में डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो सीधा सीधा यस करती क्या कर देंगे हम? 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर देंगे। अगर चंचल ने बोला नहीं तो मैं चंचल से क्या पूछूंगी, क्या तुमने बी प्रोडक्ट खरीदा है? अगर चंचल ने यस कहा तो मैं पूछूंगी टाइप ऑफ कस्टमर रिटेलर या, क्योंकि यहां पर रिटेलर और डीलर के लिए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलग अलग है। अगर मैंने चंचल से पूछा टाइप ऑफ कस्टमर रिटेलर, यस या नो, तो यस करते रिटेलर का परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा और नो करते ही डीलर का, क्योंकि मेरे पास टाइप ऑफ कस्टमर कितने थे। तो अगर ये रिटेलर नहीं होगी तो कौन होगा? डीलर। अब मेरे को टाइप ऑफ प्रोडक्ट पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कौन सा होगा, सी। लेकिन यहाँ पे मैं पूछूंगी टाइप ऑफ कस्टमर। अगर मैंने पूछा टाइप ऑफ कस्टमर इक्वल्स टू रिटेलर,
अगर यस होगा तो रिटेलर का परसेंटेज, नो हुआ तो डीलर को तभी डिस्काउंट मिलेगा अगर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 10,000 से, फिर से क्वेश्चन आ गया एक और। अब मैं रेम्बस बनाऊंगी और क्या पूछूंगी, क्या वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट लेस देन 10,000, अगर लेस देन 10,000 हुई तो डिस्काउंट, और ग्रेटर देन 10,000 हुआ तो डिस्काउंट। सारे डिस्काउंट के बॉक्सेस को कनेक्ट करके नीचे लेकर आएंगे और प्रिंट कर देंगे डिस्काउंट, और क्वेश्चन एंड हो जाएगा। मैंने कहा सिर्फ सीक्वेंस वाइज चलते जाओ, सॉल्यूशन अपने आप बनेगा। स्टार्ट किया, इनपुट डाला, फिर मैं ये पूछूंगी इस टाइप ऑफ कस्टमर ए, अगर यस बोलेगा तो डिस्काउंट कैलकुलेट किया, नो बोला तो क्या पूछ, समझ गया। फिर यहाँ पे आके एक और क्वेश्चन बन जाएगा, फिर डिस्काउंट बन जाएगा। कल मिलते हैं 5 बजे, कल एफएम की क्लास नहीं है तुम्हारी। एफएम की क्लास होल्ड पे डाली है। होल्ड पे इसलिए डाली है क्योंकि मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद डाली है। मंडे को सुबह 8 से 10 है अपनी क्लास, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। वी विल मीट ट्वाइस अ डे, ठीक है।